विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहितविषया बोधमूलं विरक्तिर्दिध्यासा लक्षितेऽर्थे श्रवणमननजा सम्प्रसूते समाधिम् ज्ञानाभ्यासप्रदाना घनरतिरुदिता अन्त्यविद्यामवद्याम् श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममि निर्भरं मज्जिताः स्म। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ अज्ञानान्तर्गहन पतितान् आत्मविद्योपदेशै त्रातुं लोकान् भवदवशिखा तापपापज्यमानान् मुक्त्वा मौनं बटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् सर्वकल्याणसंशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः विषयतद्धर्माणां कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासः। जो आप देखें पूछ रहा है पूर्व पक्षी, शंका उठा रहे हैं। तो प्रत्यगात्मा जो है वह अविषय है। तो कहा कि जो अविषय है प्रत्यगात्मा, उसमें अध्यास कैसे हो सकता है। ठीक है, अब इस पर विचार चल रहा है, प्रश्न पर विचार चल रहा है। तो कहा कि देखो ये फूल है, ये फूल है तो फूल क्या है, एक विषय है। बहुत सरल करके आप समझ लेना। तो नेत्र द्वारा आप रूप को देखते हैं, किंतु दृष्टा आप हैं। नेत्र के द्वारा रूप को देखते हैं। नेत्र बंद कर लें तो फूल नहीं दिखेगा, मानसिक कल्पना में दिखे दूसरी बात। तो फूल एक विषय है और आप इसको देखते हैं। लेकिन नेत्र अंधे हैं, मंदे हैं। आंधे मंदे पटित्वेषु नेत्र धर्मेश्वरे तथा। तो नेत्र आपके अंधापन है, उनमें कम दिखता ही नहीं, या मंद है, कम दिखता है। पटुत्व है अर्थात खूब अच्छा देख लेते हैं। ये नेत्र के जो धर्म होते हैं, इन्हें कौन देखता है? इनको भी कोई देखता है नेत्र के धर्मों को?
तो आप इनको भी देखते हैं तो मन द्वारा नेत्र के दृष्टा है, मन के द्वारा देखते हैं। तो ये नेत्र आपसे पृथक हुए और मन जो देखने वाला है हम वहां आ गए। तो जैसे कल सुनाया था कि देवदत्त गांव से न्यारा है, क्योंकि वो गांव को जा रहा है तो गांव से न्यारा है, वैसे ही देह से आप न्यारे हैं। और आंख से जो रूप को जानते हैं तो रूप से भी आप न्यारे हैं, रूप से भी न्यारे हैं, देह से भी न्यारे हैं। फिर बुद्धि के द्वारा हम मन के दृष्टा हैं और बुद्धि स्वयं साक्षी भाष्य है। बुद्धि सोती है जागती है, उसको साक्षी देखता है। तो बुद्धि के साथ कौन हो गया? बोधा हो गया। बुद्धि के साथ जो जुड़ा वो बोधा हो गया। तो एक ही बोधा विषय और करणों की उपाधि से भिन्न भिन्न हो जाता है। जब विभिन्न विषय और करण भिन्न है तो विभिन्न बोधाओं का अध्यास हुआ, तो हम एक ही अपने को विभिन्न रूप मान लेते हैं, अध्यास हुआ। सब बोधाओं का निरसन कर दो तो विषयी भाव से विनिर्मुक्त ज्ञान मात्र अवशेष रहेगा। अविषय है प्रत्यगात्मा। तो बोधा तक अभी श्री महाराज जी कह रहे थे कि आप जब अपने स्वरूप को जान जाएंगे, सब कुछ नित्य नूतन है। नित्य नूतन है तो रोज आपके बेटा पैदा होगा, रोज आपका विवाह होगा, मौज करो। ऐसे बोलिए तो क्या है कि आप जब अपने को आध्यात्मिक रूप ले लेते हैं तब सारी परेशानी हो जाती है। तो सब बोधाओं का निरसन कर दो तो विषयी भाव से विनिर्मुक्त जो ज्ञान मात्र अवशेष रहता है वह अविषय है, वह प्रत्यगात्मा है। प्रत्यगात्मनि अविषय। कल प्रत्यगात्मा पर विचार हुआ था। प्रत्यक च असौ आत्मा च। तो अब पुनः कथम पुनः, तो एक तो ये बात हुई कि फूल के पीछे आंख के पीछे मन के पीछे बुद्धि, और बोधा जो आप विषयों की भिन्नता से बनते हैं वह औपाधिक, और बोधा के पीछे आप अखंड संवित। आप जो विषयी भाव से विनिर्मुक्त अविषय प्रत्यगात्मा, उसमें अध्यास संभव नहीं है। उपाधि में है, उसमें नहीं है, उपाधि से जुड़ के। और दूसरी बात, एक और सुंदर बात कि फूल आपके सम्मुख है और आप क्या देखते हैं, आपके देखने पर प्रश्न। क्योंकि संविद मात्र आप हैं, ये तो ठीक है, लेकिन आप जब फूल को देखते हैं तो उसका आकार देखते हैं और उसका रंग देखते हैं। क्या फूल इतना ही है? नहीं, फूल क्या केवल इतना ही है? तो फूल केवल इतना ही नहीं है। तो कहा हाँ महाराज, फूल का रंग तो जुदा होता ही है और कोमल है, ये हम उसका त्वचा से स्पर्श करके उसको जानते हैं। और रस उसका मीठा है, कसैला है, ये भी हम जिह्वा से उसका स्वाद लेकर के जानते हैं। और नासिका से उसका गंध सूंघते हैं, तो ये सुगंधित फूल है, ये असुगंधित है, ये सब हम जानते हैं। और उसका ये सब विषय है। और उसका शब्द, उसमें क्या शब्द होता है? शब्द माने ऐसे तो उसमें कोई शब्द नहीं होता, पर जब आप उसको छूते हैं तो कोई चट-चट आवाज होती है, तो वो शब्द कान का है। तो ये सब क्या हुआ? ये सब हमने क्या कहा? फूल के गुण हुए। ध्यान दीजिएगा, फूल के गुण हुए। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि ये पंचभूतों में फूल के गुण विकसित हुए। लेकिन किसके कारण से? हमारी इंद्रियों के कारण से। तो जो इंद्रिय ग्राह्य है, समूचे जो फूल है, फूल ही एक अनिर्वचनीय वस्तु है। उसके न तो हम समूचे गंध को हम सूंघ सकते हैं, न उसके समूचे रूप को ही हमने देखा है। तो फूल की सत्ता को अनुभव कैसे किया? आपको सत्ता
पर प्रश्न, सत्ता माने अस्तित्व। तो फूल की सत्ता को आपने अनुभव कैसे किया? प्रश्न सोचना, क्योंकि कहीं जिस अनुभव को लेकर आप व्यवहार चला रहे हैं वह एक छलावा तो नहीं है। एक बात है कि वो कहीं एक छलावा तो नहीं है, और दूसरी बात, उस सत्ता का निर्णय हम करते कैसे हैं? और ये पंचभूत का भी हम निर्णय करते हैं, लेकिन ये पंचभूतों के पीछे कौन है? हमारी इंद्रियां। और इंद्रियां स्वयं ही बदलती रहती हैं, और उनके पीछे जो मन है वो बदलता रहता है, बुद्धि तक सोती जागती रहती है। तो जो ये जो गंध आदि है, गंध नासिका का विषय है, शब्द कान का, सब फूल के गुण हुए, पर ये पंचभूत में फूल के गुण विकसित हुए हैं, जो इंद्रिय ग्राह्य हैं। और इंद्रिय से आप, इंद्रिय शब्द जब भी आता है शास्त्र में, तो इंद्रजाल याद कर लेना, जादू का खेल। जिन इंद्रियों पर हम इतना विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो फूल के न तो समूचे गंध को हम सूंघ सकते हैं, न तो उसके समूचे रूप को ही, समूचे माने सर्व रूप से, न उसके रूप को ही आपने देखा। तो फूल की सत्ता का अनुभव कैसे किया? इंद्रियों से अनुभव किया। तो वो कौन सी सत्ता है? वह सत्ता कौन सी है? सत्ता सामान्य तक चलिएगा। सत्ता सामान्य एक शब्द है, विशेष करके योग वासिष्ठ में प्रयुक्त होता है। सत्ता, सामान्य, अत्यंता भाव, ये सब योग वासिष्ठ से आए शब्द। तो वह कौन सी सत्ता है जो 5 गुणों के, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि 5 गुणों के रूप में प्रकट है? परंतु उतनी ही नहीं है सत्ता, सत्ता उससे न्यारी भी है। क्योंकि मन के जब संस्कार आ जाते हैं, बुद्धि की जब वासना आ जाती है, तो हम उसी सत्ता को पृथक रूप से देखते हैं। तो क्या वह इंद्रियों का विषय है? वह सत्ता क्या वह इंद्रियों का विषय है? नहीं। आप अपने कर्णों से, आप अपनी इंद्रियों से तन्मात्र माने शब्द मात्र, रूप मात्र, रस मात्र, उतना ही केवल, मात्र माने उतना ही केवल, तो केवल तन्मात्र गुण ही जानते हैं, आप पूर्ण सत्ता को नहीं जानते। तो जो ये अभिमान होता है कि हम सब जानते हैं, ये अभिमान का क्या करेंगे? चोट तो अभिमान पर लगनी चाहिए। आप सत्संग में आते हैं तो चोट आपके अभिमान पर लगनी चाहिए, काटना तो उसको है। तो ये अभिमान होता है, दुनिया को देख देख कर हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। एक बार कोई आई तो उन्होंने महाराज जी को बताया, ये साड़ी है, वो साड़ी है, इस क्वालिटी की है, उसकी है। तो महाराज जी बहुत जैसे शिशुवत, तो ऐसे बड़े प्रेम से सुनते रहे, उनकी बात देखते रहे, अच्छा अच्छा करते रहे। उसके बाद बोलते हैं, हम तो इतना से थे, बोलते हैं ये हमारी जानकारी बढ़ा रही है। हमें जानकारी थोड़ा कम है। वो जानकारी, ये दुनिया का ये जो अभिमान होता है कि हम सब जानते हैं दुनिया में, वह झूठा है। क्योंकि वो ऐन्द्रियक है, और इंद्रियां स्वयं ही एक इंद्रजाल है। ये फूल में गंध है, जो फूल में गंध है वह फूल नहीं है, फूल का अस्तित्व तो उससे और पृथक है। जो फूल का रूप है वह फूल नहीं है, जो उसका स्पर्श है कोमल आदि वह फूल नहीं है, जो उसका स्वाद है वह फूल नहीं है, इत्यादि। तो आप अपनी नासमझी में ही समझदारी का अध्यास हो रहा है। उल्टा हो गया ना, मतलब आपकी जो ये नासमझी है कि हम यह जानते हैं, ये जानकारी,
उसी को आपने बड़ी भारी समझदारी समझ लिया है। तो अपनी नासमझी को आपने समझदारी समझ लिया, और ये भी एक अध्यास है, क्योंकि अन्योन्य, पहले हम लोग पूर्व के पूर्व वर्ष में अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकता, इसकी बड़ी व्यापक चर्चा की थी। तो अन्योन्य है, इसलिए क्या है कि आप अपनी ये कोई भी फूल नहीं है, लेकिन अपनी नासमझी में समझदारी का अध्यास हो रहा है, और आप नासमझी और समझदारी दोनों से परे हैं, दोनों से परे हैं। ये नासमझी और समझदारी, ये बुद्धि में एक भ्रम सा, एक अध्यास सा आता रहता है। तो उसको समझाने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि आप अपनी समझदारी पर गौर करें। उसको ये प्रेरणा दी जा रही है यहां कि आप उस पर गौर करें। उपाधि के द्वारा आप सत्ता को देखना चाहते हैं, उपाधि के द्वारा, पर वो जब आप सत्ता को देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सत्ता को देखना चाहिए, लेकिन आपके करण ही प्रतिबंध डालते हैं, और उन करणों की समझदारी, उन करणों को आप अपनी समझदारी के साथ जोड़ देते हैं, नासमझ को समझदारी के साथ जोड़ देते हैं। यह अध्यास है। तो जो नासमझ हैं करण, उनको आप समझदारी के साथ जोड़ देते हैं, वही प्रतिबंध। तो देखना चाहते हैं दुनिया को, और किससे देखना चाहते हैं? अपने नन्हे नन्हे औजारों से, उनके द्वारा आप देखना चाहते हैं। तो दुनिया में वही वही दिखता है जो आपके औजारों में है, वो उतना ही उतना दिखता है, और उसी की व्याख्या करते रहते हैं। उसका फिर अभिमान बनता है, हमने यह देखा, हमने यह देखा, हमने यह जाना, हमने वो सीरियल देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? देखो। तो वो क्या है, बड़े अभिमान से बोलता है कि हमने वो देखा, उसमें तो ऐसी बढ़िया। अच्छा, अब तो आजकल ये प्रथा है, इकट्ठे होंगे, तुम कौन कौन से सीरियल देखते हो? तो कहा हम ये देखते हैं। एक लड़की आई और हमसे बोली रंग रसिया देखो। बहुत अच्छा। तो खैर वहां आपकी वृत्ति को नहीं ले जाना चाहते, वो और जाके, और वैसे ही बहुत बहुत सारा है दुनिया में। तो कहा कि आप अपने औजारों से दुनिया को जो देखते हैं तो वही वही दिखता है जो आपके औजारों में। आंख से आप रूप देखते हैं, नाक से आप गंध सूंघते हैं। हाँ, तो क्या है, आपने क्या देखा? अपने औजारों के फैलाव को देखा, इसलिए इसको बोलते हैं इंद्रजाल। ये दुनिया को ये क्या बोलते हैं? माया, जादू का खेल। जैसे जादूगर खेल दिखाता है तो एक माया सी फैला लेता है, तो जादूगर की माया होती है, उसी प्रकार से फैला लेते हैं। अब चश्मा हरा पहनते हैं तो पूरा मोहल्ले में लगता है कि हरे रंग का पेंट हो गया है। मोटर का कांच नीला होता है तो सब नीला नीला दिखाई देता है। तो आपने ये 5 जो चश्मे पहन रखे हैं, उनसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण करते हैं, किंतु वो सचमुच नहीं है, वो आपके चश्मे के कारण है। तो उपाधि का दर्शन पर प्रभाव पड़ जाता है। हमारा जो दर्शन है, देखने का ढंग है, उसका उपाधि का प्रभाव पड़ जाता है, और ज्यों की त्यों वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखती। ज्यों की त्यों वस्तु आपको लखाई जाएगी, वह इंद्रियक नहीं होगी। वह आपको, बुद्धि जब सूक्ष्म होती है, पवित्र होती है, उसके द्वारा शास्त्र और सद्गुरु उसे लखा देते हैं, उसको लखाया जाता है। तो जो भी आप देखते हैं वह औपाधिक दर्शन ही है। और अविषय, यहां पर भी वो जो पूर्व पक्षी वो भी यही कह रहा है कि वो अविषय है, वो प्रत्येगात्मा है, सामने तो रखा नहीं है। तो कहा कि नहीं, वो न तावदयम एकांते न अविषय,
अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात् प्रत्यगात्म प्रसिद्धे अपरोक्षत्वाच्च। तो कहा कि जो अभी आप देखते हैं वो औपाधिक होता है और उसी को आप देखते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति में प्रतिबंध क्या है? आप जो भी देखते हैं उपाधि का दर्शन पर प्रभाव पड़ता है और ज्यों की त्यों वस्तु दिखती नहीं है। तो उपाधि क्या है? सब औपाधिक दर्शन हो रहा है, तो उपाधि क्या है? तो ज्ञान की प्राप्ति में प्रतिबंध हो जाता है आपके करण। अब बहिकरण और अंतःकरण, चाहे आप केवल बहिकरण ले अथवा अंतःकरण को भी ले लें तो ये प्रतिबंध हो जाता है। तो सत्ता को कैसे जानेंगे? तो सत्ता को हम इंद्रियों की उपाधि से ग्रहण करते हैं और मन की उपाधि आ गई का पीछे तो मन है। तो मन से आप जो जो भाषा आप जानते हैं उसका अर्थ समझ सकते हैं। माने मन से आप जो व्यवहार चलाते हैं उसमें क्या है? शब्दोच्चारणम व्यवहार शब्दोच्चारणम स्फुरन रूपो वा। तो व्यवहार किसे कहते हैं? शब्द का उच्चारण अथवा स्फुरन रूप। जो बातचीत करते हैं, जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो उससे कुछ हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता है, तो अच्छी बात है। तो वो व्यवहार है। और स्फुरन रूपो वा अर्थात मनोवृत्ति, स्फुरन माने मनोवृत्ति जो होती है वह भी व्यवहार है। यदि आप बोलना छोड़ दें और सोचना छोड़ दें तो व्यवहार छूट गया। योग दर्शन कह लो। तो कहा कि बोलना और सोचना छूट गया। तो बोलना, और श्री उड़िया बाबू जी महाराज तो कहते थे हिलो मत, बोलो मत, सोचो मत, बस यही साधना है। हिलो मत, बोलो मत और सोचो मत। तो छूट गया तो सच्चिदानंद का हृदय में आविर्भाव हो रहा है। अब कुछ अपने संस्कारों से हम नहीं सोच रहे, कुछ बोल नहीं रहे, शब्द उच्चारण नहीं है, तो व्यवहार नहीं है। तो अव्यवहार्य में पहुंच गए तो वहां सच्चिदानंद का हृदय में आविर्भाव हो रहा है। तो उसका जो भी भाषा हम समझते हैं उसी का अर्थ समझते हैं और उसी का मनन करते हैं। अब उसका प्रभाव हमारी बुद्धि में पड़ जाता है। तो बुद्धि क्या है कि संस्कार युक्त बुद्धि से हम औचित्य और अनौचित्य, वेदांतों में भी विवेक तो होता ही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, और प्रत्येक क्षण होता है, अर्थात हर समय होता है, जागृत रहकर होता है। साधु की क्या साधना है? सावधानी ही साधु की साधना है। तो क्या उचित, ऐसा नहीं कि आप कहीं और जाके बैठे, कोई और परिवेश ग्रहण कर ले, कोई और रूप नाम ले ले, तो वो साधना नहीं होती है। उससे आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। परमात्मा की प्राप्ति चाहते नहीं, ईश्वर से प्रेम हुआ नहीं, और अभिमान और करते हैं कि हम साधु हैं और ये गृहस्थ हैं। एक बार हमारे एक ब्रह्मचारी थे, तो वृंदावन में, तो उनको थोड़ा ज्योतिष का ज्ञान था। तो कोई लोग आए, उनसे कुछ पूछ रहे थे, तो वो उनको खड़ा कर दिए बाहर। अब वो हमारे पास आए, वो बता नहीं रहे। अब वो इतना जिद्दी अड़ियल ब्रह्मचारी तो हमने कहा कि बता दो क्यों इनको ऐसे कर। नहीं, ये गृहस्थ है, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, इनको थोड़ा खड़े रहने से इनको महत्व बुद्धि होती है। और अगर हमें बड़ी पीड़ा हुई, कष्ट सा हुआ, क्या इतना विभाग। उस दिन शाम को सत्संग हुआ, तो हमने सत्संग में कहा, वेद का एक मंत्र है, ब्रह्म तम परादाद्यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, क्षत्रम तम परादाद्यो अन्यत्र आत्मनो क्षत्रम वेद। ब्राह्मण उसे पराभूत करेगा जो अपनी आत्मा से पृथक ब्राह्मण को देखता है।
क्षत्रिय उसे पराभूत करेगा जो अपनी आत्मा से पृथक क्षत्रिय को देखता है। ऐसे करके चलते गए और आखिरी में कहा सर्वम तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो सर्वम वेद। सब उसे पराभूत करेंगे। तो हमने वो मंत्र बोला, उसमें बोल दिया गृहस्थम तम परादात यो अन्यत्र आत्मनो गृहस्थम वेद। अब वो तो शास्त्र के ज्ञानी, तो उन्होंने कहा कि आपने ये मंत्र कहां से निकाला? हमने कहा तुमने प्रकट किया। गृहस्थ को वो तुम्हारी आत्मा है, और वैसे भी वो तो हमारे माता पिता हैं, तो उनको कैसे आप ऐसे अलग कर सकते हैं? तो अभिमान जो होता है उससे समझने की बात नहीं है कि आप एक अभिमान रखकर जब समझेंगे तब कुछ किसी वस्तु की प्राप्ति होगी। निरभिमान होकर जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो मनन करते हैं हम, तो संस्कार युक्त जो बुद्धि होती है तो वो बुद्धि का भी एक अभिमान बनता है। तो औचित्य और अनौचित्य का विचार और निश्चय करते हैं। और बुद्धि को भी बहुत, इंद्रियों को तो काटा आपने, मन को भी, लेकिन बुद्धि को भी बहुत महत्व मत देना। बुद्धि कभी किसी की निष्पक्ष माने संस्कार रहित होती ही नहीं है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि बुद्धि निष्पक्ष संस्कार रहित नहीं होती है, तब आप बुद्धि को शुद्ध कर पाएंगे। अर्थात उसमें एक निरभिमानिता आनी चाहिए। तो वंश के संस्कार, जाति के संस्कार, कर्म के संस्कार, महाराज जी तो बड़ी लिस्ट गिनाते थे। धर्म के संस्कार, इष्ट के संस्कार, इष्ट के भी संस्कार होते हैं। जो जिसके जो इष्ट होते हैं उसके अनुसार उसकी, आप देखेंगे अधिकांश लोगों को, जैसे दृष्टांत आपको सुनाया, अधिकांश लोगों को क्या होता है, संकोच ही नहीं होता। तो हम उन्हें ऐसे नहीं कहते कि आपको संकोच नहीं है, संकोचशील हमें बोलते हैं। शायद आपके इष्ट भगवान श्री राम नहीं है, इसलिए निसंकोच है, किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी का भी दिल दुखा देना, और कहे हम तो सत्य बोलते हैं। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो वंश के संस्कार होते हैं, जाति के, कर्म के, धर्म के, इष्ट के, संप्रदाय के, राष्ट्र के। इन संस्कारों से अभिभूत होती रहती है हमारी बुद्धि, इससे अभिभूत होती है। इसलिए वो निष्पक्ष कब होगी और कब निष्पक्ष होकर विचार करेगी? किसी न किसी संस्कार से प्रेरित होकर ही हम कर्म में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं। उससे संस्कारों से पृथक होकर नहीं होती। इतना ही नहीं है, माता के संस्कार आते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं माता का संस्कार आता है और पिता का संस्कार आता है, ठीक है। और माता की माता और पिता का संस्कार आता है ना, कहते हैं ना, आप नाना नानी के संस्कार आ गए तो उनका आता है। ऐसे 100 पीढ़ी तक चला दो, माता के पक्ष में 100 पीढ़ी तक, पिता के पक्ष में अब कितना बड़ा विस्तार हो जाएगा। और कहां कहां से संस्कार आ रहे हैं आजकल, तो डीएनए और क्या क्या बोलने लगे, तो कहां से 100 पीढ़ी तक पिता के संस्कार 100 पीढ़ी तक चला। अब पिता के जो पिता होंगे और उनके भी माता पिता होंगे, तो वहां भी माता आ जाएगी और पिता आ जाएंगे, दो हो जाएंगे। तो पिता के संस्कार ऐसे 100 पीढ़ी तक चलाओ, और पिता के और माता के माता पिता के संस्कार, और फिर उनके माता पिता के संस्कार, ऐसे कहां तक? तो संस्कार हमारे यहां संस्कारों का महत्व था। जो सब विवाह आदि में सब कुछ देखा जाता था, वो संस्कारों की एक सूक्ष्म धारा बह के आती है, तो उसका एक महत्व होता था, इसलिए उस पर विचार किया जाता था। तो उसका तो संस्कार, उनके भी माता पिता के संस्कार, तो आपका गणित जवाब दे देगा, कहां तक चलेगा गणित। तो संस्कार रखकर, संस्कारों को इसलिए विवाह आदि माता पिता करते थे,
और वो संस्कार देखते थे, कुल, वंश, खानदान, ये सब देखकर संस्कारों का महत्व होता था। तो संस्कार रखकर बुद्धि निष्पक्ष नहीं होती। बुद्धि तो जैसा शास्त्र कहता है, जैसा ऋषि मुनि कहते हैं, उसके अनुसार विचार करने से बुद्धि निष्पक्ष होती है, उसे बोलते हैं धर्म। तो निष्पक्षता का भी एक अभिमान हो जाता है कि हम तो निष्पक्ष हैं। जब आप जरा सोचिए कि संस्कारों का कितना बड़ा भारी सांकर्य है, मतलब मेलजोल है, तो बुद्धि संस्कारों से संकीर्ण हो रही है। तो उसी बुद्धि के द्वारा जब आप किसी चीज का, किसी सत्ता का विचार करते हैं, तो विचारों का इतना ज्यादा सांकर्य होता है, मेलजोल हो जाता है कि विचार करने में बुद्धि समर्थ नहीं होती, विशुद्ध वस्तु का विचार करने में समर्थ नहीं होती। इसलिए महापुरुषों से, महाजना येन गतो सपंथा, तो महापुरुषों के विचार लेना चाहिए, उनसे विचार लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बुद्धि को निष्पक्ष किया, शुद्ध किया, संस्काराक्रांत वासना वासित बुद्धि को महत्व नहीं दिया, उससे पृथक होकर विचार किया। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब आप आत्मविचार करते हैं तब मन और बुद्धि से भी तटस्थ होना पड़ता है। ये संस्कारों की बात नहीं सुना रहे, ये आपको अध्यास की ही बात सुना रहे, क्योंकि अध्यास कैसे काम करता है, सूक्ष्म तक, मन तक, बुद्धि तक कैसे काम करता है, तो उसकी ही बात आपको सुना रहे हैं। तो विचारों को, तो महापुरुषों ने कहा कि तुम कूटस्थ आत्मा हो, इसलिए प्रत्येक अपरोक्षत्वाच प्रत्येगात्म प्रसिद्धे, तुम निष्पक्ष आत्मा हो, तो जो तुम निष्पक्ष बुद्धि उसका विचार कर सकती है, तुम कूटस्थ आत्मा हो। और निष्पक्ष बुद्धि वेदांत के विचारक की जो समूची जितनी की जितनी संस्कार राशि है, उसका वो दृष्टा स्वयं अपने आप को जानता है। संपूर्ण संस्कार राशि को वे एक ओर उठाकर रख देता है। एक शब्द आता है तथ्य, तब वो तथ्य को जानता है, माने सत्य को जानता है। तो तथ्य के लिए श्री महाराज जी कहते थे कि वो बेचारा तथ्य शब्द जो है, जब विदेशों की यात्रा करने गया तो उसकी एक टांग टूट गई, तो ट्रुथ हो गया, ट्रुथ, तथ्य शब्द ही ट्रुथ हो गया, अर्थ वही निकलता है। बौद्ध दर्शन में वैतथ्य शब्द है, तो वैतथ्य जो शब्द है तो वो उसको आप अध्यास की तरह समझे, क्योंकि अध्यास तो सभी को लगा हुआ, जो भी विचार करेंगे तो अध्यास की बात तो आ ही जाएगी। और इसलिए वो भ्रम जो होता है, भ्रांति, उसकी इतनी परिभाषाएं बताई। तो बौद्ध दर्शन में वैतथ्य शब्द का प्रयोग है और वेदांत दर्शन ने भी उसको लिया है, वैतथ्य शब्द को लिया है। तो संप्रदाय में इस शब्द का प्रयोग है। तो यथा दृश्यते तथा न भवति वैतथ्य, यथा तथा, तथात्व। आप जानते हैं भगवान बुद्ध को क्या कहते हैं, तथागत। तो यथा दृश्यते तथा न भवति, इसको बोलते हैं वैतथ्य। तो वितथ, तथा न यथा दृश्यते, वितथ, वितथम माने तथा न भवति यथा दृश्यते। क्योंकि आंख जो है वो इंद्रियां बनती है। आंख क्या है, आंख इंद्रियां बनती हैं, माने इंद्रियां बनती हैं किससे, हमारी अपनी इच्छा से। आंख बनी, आंख बनी, जो इंद्रिय बनी, सारी की सारी इंद्रियां हमारी इच्छा से बनती हैं। तो आंख बनी तो हमारी इच्छा से, क्योंकि हम देखना चाहते हैं, इसलिए आंख दी भगवान ने। तो इस प्रकार से सब इंद्रियां हमारी ही इच्छा से बनी। तो कहा कि हम इंद्रियों से तो विचार कर नहीं रहे महाराज, हम बुद्धि से विचार कर रहे हैं। तो बुद्धि, तो कहा ये बुद्धि भी इच्छा से ही बनी है, ये बुद्धि भी इच्छा से ही बनती है। हम दुनिया के बारे में ठीक ठीक जानते हैं,
वो जो अपना आग्रह है वह बनता है। हम दुनिया के बारे में ठीक ठीक जानते हैं। देखो, मन तो हमेशा इंद्रियों के पीछे ही चलता है, साथ ही होता है, इंद्रियों के संस्कार लेकर ही काम करता है। बुद्धि में यह सामर्थ्य है कि वो सत्य का स्पर्श भी कर सके, लेकिन बुद्धि मन के साथ जुड़ी रहती है। तो वो हम दुनिया के बारे में जो जानते हैं ठीक ठीक, ये अपना आग्रह है, ये जड़ का अभिमान है। लेकिन जब इस अभिमान को छोड़कर बुद्धि होगी, तब वो बुद्धि उस सत्य का, ब्रह्म का, तथ्य का विचार कर सकेगी। तो इसलिए उसको संस्कारों को, वासनाओं को छोड़ना पड़ेगा। तो महात्माओं ने कहा, इसको बहुत अच्छे से समझा है महात्माओं ने, इस देश के महात्माओं ने। तो जैन महात्मा हुए तो वो सप्तभंगी न्यायालय, सप्तभंगी न्याय, उसमें स्याद अस्ति, ये जो दृश्य प्रपंच दिख रहा है, जो दुनिया दिख रही है, शायद है, संभावना है कि है, स्याद नास्ति, स्याद शब्द लगा दिया, उसको स्यादवाद बोलते हैं, स्याद नास्ति, और स्याद अस्ति च नास्ति च, ऐसे करके 7 प्रकार से इसका भंग किया। तो इसको सप्तभंगी न्याय कहते हैं। तो वो ये क्या है, ये शुद्ध हृदय का विचार है, उसका कोई आग्रह नहीं है। इसलिए उन महात्माओं को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका कोई आग्रह नहीं है। जो बौद्ध हमारे महात्मा हुए, उन्होंने कहा कि सारे प्रत्यय ही मिथ्या, प्रत्यय अर्थात आपकी वृत्ति जो बनती है, तो कहा सारे प्रत्यय ही मिथ्या है। इसका अर्थ क्या निकला? उन्हें किसी प्रत्यय का, अपनी मनोवृत्ति का, बुद्धि वृत्ति का आग्रह नहीं है। हम कहां बैठते हैं? हम तो अपनी प्रत्येक मनोवृत्ति, बुद्धि वृत्ति का आग्रह रखते हैं और सबसे वही करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रेमपुरी आश्रम में बहुत लोग आए सत्संग सुनने। क्यों आए भाई? 4 आए तो 4 को सुनाओ, बहुत आए, आग्रह क्यों? आप अपना मनन करते हैं, अपना आत्मचिंतन करते हैं, उससे बढ़िया और क्या बात है। तो कहा कि प्रत्येक का आग्रह ही हो जाता है, प्रत्येक का आग्रह होता है, एक निश्चय का आग्रह होता है। प्रत्यय मात्र को मिथ्या कहने में कौन समर्थ होगा? जिसने प्रत्यय का त्याग किया होगा। तो प्रत्यय जो प्रत्यय का आग्रही होता है और अपने एक निश्चय का आग्रही होता है, वह प्रत्यय मात्र को मिथ्या कहने में असमर्थ होगा, बेचारा। आप तो कहेंगे कि बहुत बढ़िया, उसको नेता बनाना चाहिए, लेकिन महात्माओं से पूछेंगे तो कहेंगे कि बेचारा अपने आग्रहों में फंसा हुआ है। इसलिए प्रत्यय मात्र को मिथ्या कहने वाला ही शुद्ध हृदय होता है, शुद्ध अंतःकरण होता है। अब अपने घर में कहा कि गैस का चूल्हा आए कि नहीं आए, कि बिजली का आए, माइक्रोवेव आए कि नहीं आए, उसको लेकर बड़ा विचार आजकल है। क्योंकि बहुत वैज्ञानिकों ने कह दिया कि माइक्रोवेव ये बहुत बहुत अधिक, अब उतना हम वर्णन नहीं कर पाएंगे, बहुत अधिक नुकसान करता है। और गृहिणियों को बड़ा आराम था, खट्ट चलाया, खट्ट गरम और खट्ट दे दो तो हर चीज बना ले माइक्रोवेव में। तो कहा कि माइक्रोवेव घर में आए कि नहीं आए, इसका आग्रह तो हम छोड़ नहीं सकते। और महापुरुष जो अनाग्रहता है, आग्रह शून्यता है, उसको हम कैसे जानेंगे? ऐसे कहिए, अथवा ऐसे कहिए कि वो आग्रह जो बना के रखते हैं वह प्रश्न, वो दूसरा विभाग है, और यह आग्रह शून्यता का जो विभाग है जिसका हम विचार कर रहे हैं, ये दूसरा है। और फिर हमें तो चिंता रहती घर की, प्रांत की। महाराज, घर से तो सब प्रारंभ होता है, आप ही लोग समझाते हैं फिर प्रांत की चिंता रहती, फिर देश की, और चिंता रहती माने हम सोचते हैं कि इसकी भलाई हो, इसका अच्छा हो,
तो प्रांत की भलाई चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, उपद्वीप की भलाई चाहते हैं, हम तो मानव जाति की भलाई चाहते हैं। हमें वो सूझती है, क्योंकि वो दिखता है तो वो सूझती है हमें। और समझे फिर ये हम समझते हैं कि विचारक तो हम ही हैं, बड़े खर्रे के खर्रे लेख लिखते हैं और अखबारों में छपते हैं, ट्विटर करते हैं महाराज, ट्विटर, फिर वो छपते हैं, तो हमें सूझती है और हम समझते हैं कि हम ही विचारक हैं। कहा कि महाराज इतना ही नहीं, हम प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और हम जीव मात्र की भलाई चाहते हैं। आप बहुत अच्छे, बहुत महान हैं, लेकिन सत्य का जो अनुसंधान है, वो सत्य का अनुसंधान, उसका विभाग पृथक है। सत्य का अनुसंधान करने वाला कितना आग्रह शून्य होता है, उसको दुनिया में कुछ भी बनाना बिगाड़ना नहीं है, उसका आग्रह वो नहीं है। और इसलिए इन महात्माओं की प्रशंसा की गई कि जो सप्तभंगी नए लाए अथवा प्रत्यय मात्र को मिथ्या कहा, इनका अंतःकरण कितना शून्य है, कितना आग्रह शून्य है, अनाग्रही है, आग्रह को महत्व नहीं देते। तो कहा कि ये बात तो ठीक है, लेकिन बात तो आप वेदांतियों की सुना रहे हैं। कहीं भी अच्छी बात हो तो उसको प्रणाम करना चाहिए, अर्थात उसको हृदय में स्वीकार करना चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धि क्या कोई वस्तु नहीं है? बाहर जगत का उद्धार करना ही वस्तु है, अपने हृदय को पवित्र करना क्या कोई वस्तु नहीं है? आज ये धारणा हो गई। वो कहते हैं कि महाराज आप तो जाके एकांत में बैठ जाते हो अपने लिए, लेकिन दुनिया का क्या होगा? पुराने महात्मा कहते थे कि दुनिया तो ऐसी है जैसे कुत्ते की पूंछ, 12 वर्ष उसमें नाली लगा के, नल वो क्या बोलते हैं, बांस की पुंगड़ी लगा के और रखी कि पूंछ सीधी हो जाए एक ने, और जब उसको निकाला तो पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। भगवान श्री राम आए, उनके ऊपर भी आक्षेप लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण पधारे, यहां महाभारत का युद्ध किया, सबने कहा कि किस लिए किया, कि जिसमें दुष्टों का विनाश हो जाए। और जैसे ही धराधाम से पधारे, कलयुग आ गया, तो कहां दुष्टों का विनाश हुआ? तो ये दुनिया ऐसी की ऐसी रहती है, किसी भी युग में, किसी भी काल में ये ऐसे ही चलती है। इसलिए वेदांती आए, वेदांतियों का जो है, तो उन्होंने कहा कि प्रपंच न सत है और न असत है, सद असत से और सद असत भी नहीं है, सद असत से अनिर्वचनीय ये प्रपंच है, ऐसा इसका निश्चय किया। ये दृश्य प्रपंच ये सद असत से अनिर्वचनीय है। और उन्होंने कहा कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है कि प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है। प्रमाण माने आपके नेत्र आदि इंद्रियां, उससे विषय की वहां से विषय विचार प्रारंभ किया, तो कहा कि जो प्रमाण है आप अथवा आपका अंतःकरण है, उससे विषयों की सिद्धि होती है, अथवा विषयों से अंतःकरण की सिद्धि होती है। रूप से आंख की सिद्धि होती है या आंख से रूप की सिद्धि होती है। तो प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि कि प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि, दोनों को एक कक्षा में डाल दिया। संपूर्ण अंतःकरण को उठा के बहिकरण और अंतःकरण कह के अंतःकरण को बहिकरण के साथ जोड़ा और अंतःकरण और बहिकरण को विषय में डाल दिया। और जितना अध्यास का निरूपण है वो विषय में हो रहा है। और आप बोल रहे हैं कि जो प्रत्येगात्मा है उसमें अध्यास कैसे होगा? ये तो हम भी कह रहे हैं कि प्रत्येगात्मा में अध्यास नहीं होता, इसलिए आपका और हमारा विरोध कहां है? पर आप पहले ये तो समझ लें कि आप आध्यासिक रूप को ही महत्व दे रहे हैं और उसी से चला रहे हैं, अंतःकरण को महत्व दे रहे हैं, आप अपनी बुद्धि को महत्व दे रहे हैं, उस बुद्धि से विचार करते हैं और बुद्धि को ले जाकर उसको अच्छा बुरा, अभिमानी निरभिमानी बनाते हैं।
तो वेदांती ने कहा कि और प्रमाण और प्रमेय दोनों ही अनिर्वचनीय है। एक दृष्टि से सत्ता है व्यवहार में और एक दृष्टि से सत्ता नहीं। विचार हम लोगों ने सत्ता का प्रारंभ किया था, तो एक दृष्टि से उसकी सत्ता है और एक दृष्टि से सत्ता नहीं है। और क्योंकि इनकी परस्पर सिद्धि होती है इसलिए मिथ्या है। विशुद्ध सिद्धि इनकी है ही नहीं है। प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है और प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है। तो ये दोनों ही बातें सांसारिक हैं, दोनों ही संसार की भूमिका में चली जाएंगी। प्रमाण और प्रमेय दोनों के वो दोनों आते और जाते हैं, तो उनका भाव और अभाव का जो साक्षी है वो संविद मात्र जो पुरुष है, जो प्रत्यय रूप नहीं है, जो बढ़ने घटने वाला नहीं है, वह उसकी सत्ता को स्वीकृति दी। माने उस चेतन को अपनी आत्मा बताया। तो प्रत्यय रूप नहीं है, वो बढ़ने घटने वाला नहीं है। बढ़ने घटने वाला तो अहम होता है और वो प्रत्यय रूप है। अहम प्रत्यय रूप होता है, जो बढ़ता घटता रहता है वो अहम प्रत्यय। अर्थात एक तरफ तो हमने मन को लिया, बुद्धि को लिया, अब अहम प्रत्यय रूप को भी ले लीजिए, वो बढ़ता घटता रहता है। कुछ जाना तो फूल गया, और सोए तो सो के उठे तो प्रसन्न नहीं हुए। आपकी कथा नहीं कह रहे, हम अपनी कथा कह रहे हैं। वो सो के उठे तो प्रसन्न नहीं हुए, अरे इतना क्यों सो लिए। उससे तो अच्छा कुछ भगवान का बैठकर भजन करते, कुछ चिंतन मनन करते, विचार करते, इतना क्यों सो लिए। अब वो सोने में भी वो घट गया, और जिस दिन नींद नहीं आई तो आज नींद ही नहीं आई है तो आज हम दुखी हैं, और खूब नींद आ गई तो आज हम बहुत सुखी हैं। तो ये घटता बढ़ता रहता है। ये अहंकार ये भी घटता, ये अहम प्रत्यय रूप है, और ये अहम काल की धारा में बहता जा रहा है, मैं करके बहता जा रहा है। तो जो द्रव्य रूप होता है वह कण कण है, जो प्रत्यय रूप होता है वो क्षण क्षण है, और जो देश रूप होता है वह फैल और सिमट रहा है, फैलता है, सिमटता है। तो ये जो देश काल और द्रव्य है, ये फैलता सिमटता है, इसको कह सकते हैं आप। ये कोण कोण है, प्रत्येक कोण में, देश में है ना। तो ये देश का समूह, काल का समूह और द्रव्य का समूह, इनके जो भेद बनते हैं, इनके भेदों के भाव और अभाव का प्रकाशक जो साक्षी है वह संविद मात्र है। जो क्षण क्षण रूप प्रत्यय है वह नहीं है, जो क्षण क्षण रूप प्रत्यय नहीं है, वो संविद मात्र जो साक्षी है वो क्षण क्षण प्रत्यय रूप नहीं है, और द्रव्य रूप कण कण भी नहीं है, और संकोच विस्तार वाला जो देश है वह कोण कोण भी नहीं है। जो देश काल और द्रव्य से, ये वेदांत का विचार हम लोग करें, क्योंकि हमें एक साक्षी को, एक चेतन को, अधिष्ठान सत्ता को सिद्ध करते, हम उसकी अद्वितीयता को सिद्ध करते हैं, उसकी ब्रह्मता को सिद्ध करते हैं। हम कुछ भी नहीं शून्य में ले जाकर नहीं फेंक देते हैं विचारक को कि केवल शून्य है, निर्वाण है, कुछ नहीं है। तो एक को मिथ्या बताएंगे तो मिथ्या जिसको बताया जा रहा है उसके सामने कोई सत्य भी तो होगा जो मिथ्या को जानेगा, कोई अधिष्ठान भी तो होगा जो जानेगा। तो जो देश काल और द्रव्य से अपरिच्छिन्न है, वह देश काल द्रव्य से अपरिच्छिन्न प्रकाशक जो संविद मात्र पुरुष है वह सच्चिदानंद है, वह अद्वय है। उसमें विषय और उसके धर्मों का अध्यास कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। फिर भी संभव नहीं है, असंभव है, अध्यास ही असंभव है। लेकिन क्या है कि वो जो अध्यास जो असंभव है
उसी में ये प्रपंच और इसकी प्रतीति होती है और इसके साथ हम जुड़ जाते हैं। तो अध्यास न होते हुए भी वो अध्यास दिखता है। अध्यास कोई ठोस वस्तु नहीं है, वो माया है, वो भ्रम है, वो भूल है। भूल को मिटा सकते हैं, कोई भूल हमेशा थोड़ी रहेगी। तो प्रपंच के बारे में हमारे जैन महात्माओं का सप्तभंगी नय, बौद्धों का क्षणिक विज्ञानवाद, वो सब प्रपंच के बारे में है और वो बिल्कुल ठीक है। उसको हम लोग काटते नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और वेदांतियों ने अपना उसका निर्वचनीयवाद से जो दिया प्रपंच के लिए, वो भी बिल्कुल ठीक है। वहां वो ये सब किसके बारे में? दृश्य के बारे में, प्रपंच के बारे में है, तो ठीक है। किंतु भाव और अभाव रूप जो अनिर्वाच्य ये प्रपंच है, इसका जो साक्षी है, जो संविद मात्र पुरुष है, जो दृष्टा, जो साक्षी है, वह देश काल और द्रव्य में सीमित नहीं है। वह चेतन, वह आपकी प्रत्यगात्मा, यहां प्रत्यगात्मा शब्द ले रहे हैं और उसका विवेचन बहुत सुंदर चलेगा, जब भी चलेगा, पता नहीं कब चलेगा, अभी चल जाए तो अच्छा ही है। तो कहा कि क्योंकि महाराज जी की जो व्याख्या है वो थोड़ी सी इतनी सी लेके और आपको समझा देते हैं, तो इस तरह समझाते तो समय लगेगा। तो अब कहा कि वो थोड़ा सा ले लेते हैं और उसी को थोड़ा विस्तार कर देते हैं, कुछ तो वही लेते हैं। तो ये जो भाव और अभाव रूप अनिर्वचनीय जो ये प्रपंच है, इसका जो साक्षी है वह देश काल और द्रव्य में सीमित नहीं है। इसका अर्थ है कि उन उपाधियों के साथ उसको बांधिए नहीं, उसको बांधने की जरूरत नहीं है। और जहां आप बांध देते हैं वह भूल है, उस भूल को सुधारना बस है। और यदि वो भूल को ही बहुत बड़ी वस्तु बना लेंगे, समझाने वाला भी यदि वो भूल को, तुमने भूल की, उसको बहुत बड़ी वस्तु बताएगा, तो वो तो भूल के नीचे ही पिसकर दबकर रह जाएगा ये प्राणी या जीव। इसलिए भूल को बहुत बड़ा करके भूल की संभावना बताई जा रही, पर भूल मिट भी सकती है, ये बताया जा रहा है। तो जो बात जैसी नहीं है वैसी, तो प्रपंच का जो साक्षी है वो द्रव्य में सीमित नहीं है, देश काल में सीमित नहीं है। कहो कि भाई जो बात जैसी है वैसी, जैसी नहीं है वैसी मालूम पड़ रही है, और जो चीज जैसी नहीं है वैसी मालूम पड़ रही है। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि हम इतना विशुद्ध आत्मा, अनंत आत्मा है, ब्रह्म है, और हमारे में न इंद्रियों की गति है, न देह की गति है, न मन की गति है, न बुद्धि की, न अहंकार की। तो हम इतने विशुद्ध हैं, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं थी महाराज। और इसलिए आप जो बता रहे हैं वैसा तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। तो जो चीज जैसी नहीं है वैसी मालूम पड़ रही है, इससे तो ऐसा लगता है कि बस यही तो अध्यास की सिद्धि है। प्रत्यगात्मनि अविषये अध्यासो विषयत धर्माणाम कथम, कैसे हो सकता है? प्रत्यगात्मा जो है अविषय है, उसमें अध्यास कैसे हो सकता है? उसमें अध्यास संभव नहीं है। इसलिए कहा कि वेदांत का श्रवण करना चाहिए। श्रवण मात्र से कल्याण है, क्योंकि श्रवण माने बुद्धिपूर्वक श्रवण होता है। और जब आप बुद्धिपूर्वक श्रवण करते हैं, एकाग्र चित्त से श्रवण करते हैं, तो आपके अंदर के संशय मिटते ही मिटते हैं। वेदांत के श्रवण की जो विद्या है, ये सर्वोपरि है वेदांत। इसके लिए कहते हैं श्रुतम हरति पापानि स्मृतम बुद्धिम प्रयच्छति। सुनने से ही पापों की निवृत्ति होती है। ये जो भूल को हम पकड़े बैठे हैं, यही पाप है, तो इसकी निवृत्ति होती है। स्मृतम, और स्मरण भी करें प्रत्येगात्मा को, तो बुद्धिम प्रयच्छति, बुद्धि
खिलती है, चमकने लगती है। और बुद्धम तमिश्रम हरति। और यदि आप इस सत्य को, इस प्रत्येगात्मा को जान ले तो जीवन का अंधकार ही मिट जाता है। वेदांत श्रवण की महिमा ही सर्वोपरि है, क्योंकि आप स्वर्ग की बात सुनते हैं तो आपको यज्ञ करने का मन होगा, देव पूजन करने का मन होगा, वैकुंठ का श्रवण करेंगे तो भजन करने का मन होगा। पर वेदांत श्रवण जो है वो स्वरूप की जिज्ञासा जागृत होती है उससे, और स्वयं को जानने की प्रवृत्ति होती है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।